साथियों नमस्कार। मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 से संबंधित। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस प्रकार की अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो साथियों, चलिए हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 19-20। तो असेसमेंट ईयर 19-20 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको फाइल करने की जो लास्ट डेट सरकार ने निर्धारित कर रखी है वो 30 सितंबर 2020 है। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 19-20 की जो ड्यू डेट थी ओरिजिनली वो 31 जुलाई 2019 थी। 31 जुलाई 2019 तक आपको रिटर्न फाइल करनी थी, लेकिन जिन लोगों ने 31 जुलाई 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं करी, ऑडिटेड के केस में 30 सितंबर 2019 की डेट थी। अगर उस समय तक लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं करी थी तो उसके बाद उनके ऊपर लेट फीस का भुगतान उनको करना होता था, जो कि 31 दिसंबर 2019 तक 5,000 रुपये होती थी और 31 मार्च 2020 तक 10,000 रुपये होती थी। लेकिन यदि एसएससी की इनकम 5 लाख रुपये से ऊपर नहीं है तो उसको 1,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होता था। तो साथियों, अगर लोगों ने 31 मार्च तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी थी तो वो अब अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उनके ऊपर रिटर्न फाइल करने का एक लास्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है। आप सभी लोगों को ये मालूम है कि 24 मार्च 2020 को संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो गया था। इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने उस डेट को बढ़ाकर जो 31 मार्च 2020 थी उस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया कि अब आप अपनी रिटर्न 30 जून 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण लोग अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने उनको एक फर्दर अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने उस डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया। 31 जुलाई 2020 के बाद फर्दर एक बार गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी को देखते हुए, जो हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और लोग अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स ऑफिसों को नहीं खोल पा रहे हैं या ऑफिस खोल पा रहे हैं तो वो बहुत कम समय बैठ पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो व्यापारी वर्ग है वो भी कोरोना की चपेट में आ चुका है और वो भी डरा हुआ है। तो जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं करी थी उनके लिए गवर्नमेंट ने फर्दर एक अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने उस डेट को फर्दर बढ़ाकर 31 जुलाई से 30 सितंबर 2020 कर दिया कि आप अगर चाहें तो विद लेट फीस, जिसमें आपकी 10,000 रुपये की लेट फीस लगेगी या 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी, उस लेट फीस के साथ आप अपना रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो रिटर्न को अवश्य दाखिल कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब गवर्नमेंट 30 सितंबर के बाद इस डेट को फर्दर एक्सटेंड करने जा रही है। अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो रिटर्न ना दाखिल करने की जो कॉन्सिक्वेंस हो सकती हैं, जो उसके जो जिससे आपको दिक्कत आ सकती है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इससे आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तमाम लोगों को ईमेल के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें उन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का जिक्र किया है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, बैंक से एकदम बहुत ज़्यादा रुपया विड्रॉल किया है या बैंक में एक साथ बहुत सारा पैसा जमा किया है, इस प्रकार के अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किए हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 में और अभी तक आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उन लोगों के पास एसएमएस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एसएमएस आ रहे हैं, जिसमें उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी रिटर्न को 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दें। अगर आपने 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल नहीं की तो उसके बाद वो आपके केस को 148 में ओपन कर सकते हैं। आपके ऊपर स्किपमेंट का चार्ज लग सकता है। स्किपमेंट में बहुत भारी भरकम टैक्स लगता है, पेनल्टियाँ लगती हैं। तो अगर आपने कोई हैवी ट्रांजेक्शन किए हैं तो कृपया करके रिटर्न को दाखिल कर दें और उस रिटर्न में अपने सारे ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज कर दें, जिससे कि आयकर से होने वाली परेशानियों से आप आगे चल के बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं की है तो इसके 1-2 और ऐसे परिणाम हैं जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर रेगुलर इनकम टैक्स एसएससी हैं जो कि काफ़ी सालों से अपना रिटर्न दाखिल करते आ रहे हैं, तो कृपया अपना रिटर्न को ब्रेक मत करिए और अपने रिटर्न को रेगुलर दाखिल करिए। अगर आपने
ओरिजिनल रिटर्न दाखिल किया है और उस ओरिजिनल रिटर्न में अगर कोई आपके रिटर्न में ओरिजिनल रिटर्न में कोई कमी रह गई है तो उस कमी को भी आप सुधार सकते हैं और अपना रिवाइज रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपका TDS डिडक्ट कर रखा है, जैसे सपोज करिए आपने बैंक में FDR करवा रखी है या आपने किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क किया है या आपको कहीं से कोई कमीशन मिला है इस पर कि सामने वाले डिडक्टर ने जिसने हमको भुगतान किया है उसने उस पर TDS का डिडक्शन कर रखा है और आपके 26 ईयर्स में वो TDS की रकम रिफ्लेक्टेड हो रही है और आप अगर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 148 की लायबिलिटी आ सकती है। 148 का नोटिस आपको इशू हो सकता है उस 26 ईयर्स के आधार पर। तो आज गवर्नमेंट के पास आपके आपके सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, चाहे वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो चाहे वो 26 ईयर्स हो, आधार से सारी चीज़ें लिंक हो चुकी हैं। तो इसलिए अपना रिटर्न रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल कराएं, नहीं तो उसके आपको काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथियों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी प्रकार की अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।